गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसी के साथ करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में फॉरेन इन्वेस्टर्स के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? और इसका सही आंसर है भारत। यूनाइटेड किंगडम में इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय यूके गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 2019-20 में इंडिया ने यूके में इन्वेस्ट किया है अराउंड 120 प्रोजेक्ट्स में एंड क्रिएटेड 5,429 न्यू जॉब्स इन द यूके। और एज़ पर द डाटा यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेस्ट किया है इन 462 प्रोजेक्ट्स और 20,131 जॉब्स 20,131 जॉब्स। और इसी के साथ यूएस जो है वो अभी भी नंबर 1 पे है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूके। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्टलन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है फुटबॉल। इंग्लैंड की टीम 1966 वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम थी उसके खिलाड़ी जैक चार्टलन का निधन हो गया है और इन्होंने 1969 में लीग टाइटल और 1972 में एफए कप के भी ये सदस्य रहे हैं। और इन्होंने 23 इयर्स के अपने एज ए प्लेयर का जो करियर था उसमें 773 अपीयरेंसेस में रहे हैं और ऑल टाइम ग्रेट सेंट्रल डिफेंडर की तरह इन्होंने अपना गेम खेला है। और इसी के साथ साथ ही वॉज अवॉर्डेड द रिपब्लिक मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड ऑनरी आयरिश सिटीजनशिप 1996 में इन्हें सम्मानित किया गया था आयरिश सिटीजनशिप अवार्ड से। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है केजेंग दी थोंगडॉक। दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर केजेंग डी थोंगडॉक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। और ची लूपो केजांग डी थोंगडॉक द्वारा हनी हंटिंग पर लिखी गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। और हनी हंटिंग में होता है जिसमें मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम, उसे हनी हंटिंग बोला जाता है। और यहाँ पे ची का मीनिंग है हनी और लीपो का मीन्स है हंटर्स। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? और इसका सही आंसर है जून 2021। एशियन क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया है अंटिल जून 2021 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि सितंबर 2020 में पाकिस्तान में खेला जाने वाला था। इंडिया इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम है जो कि लास्ट 2 टूर्नामेंट्स को लगातार जीत चुकी है। और पाकिस्तान, ये जो एशिया कप 2020 था इसको होस्ट कर पाकिस्तान में किया जाने वाला था, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ऑफ एंड कोरोना वायरस पेंडेमिक इसे पोस्टपोन कर दिया है अंटिल जून 21 और अभी इसे रीशेड्यूल किया गया है श्रीलंका में
क्योंकि श्रीलंका जो है वो लेस अफेक्टेड कंट्री है इन द रीजन, और श्रीलंका अब होस्ट करेगा एशिया कप को इन 2021। वहीं पर पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी करने का अधिकार दिया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मलाला डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र ने यंग कार्यकर्ता को ऑनर करने के, जिनका नाम है मलाला यूसुफज़ई, का जो योगदान था उसको सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को डिक्लेयर किया एज ए वर्ल्ड मलाला डे। और ये मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के राइट्स को सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफज़ई के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और लड़कियों की एजुकेशन के लिए मलाला ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, और उसी की वजह से 9 अक्टूबर 2012 को मलाला पर तालिबानी गवर्नमेंट्स ने हमला किया था। उसमें वो घायल हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया, और उसके बाद में उन्होंने मलाला फ़ंड, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना की टू हेल्प यंग गर्ल्स टू गो टू स्कूल। और साथ ही साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था आई एम मलाला। और 2014 में जब मलाला यूसुफज़ई की उम्र केवल 17 साल थी, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया, और यूएन ने उन्हें डिक्लेयर किया एज द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है कार्टूनिस्ट। दोस्तों, गुजरात के काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी का हाल ही में निधन हो गया है, और ये जामी के नाम से गुजरात में प्रसिद्ध थे। और गुजराती मैगज़ीन अभियान में इनके कार्टून थे, वो लास्ट 2 ईयर से लगातार पब्लिश हो रहे थे। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में आयोजित रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। और वॉल्ट्रे बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, और मैक्स वर्स्टैपन तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इट वाज अ सेकेंड रेस ऑफ 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड द फर्स्ट ऑफ स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज की है? और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। और इस अदालत में जो वर्चुअल हियरिंग्स हुई, उनकी ऑनलाइन सुनवाई करी गई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द हाई कोर्ट इन द छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय, और इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट PR रामचंद्र मेनन द्वारा किया गया। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? इसका आंसर है भूपेश भागल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है अनुसुईया
युक्ले, उइके, अनुसुईया उइके। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों हाल ही में नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है, और इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्टार्टअप प्लेज़ामो। और ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है, बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है टू शार्पन द स्किल्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स in converting them from app users to app builders और app makers in the coming times। और ये मॉड्यूल जो है ये यंग इनोवेटर्स को हेल्प करेगा टू बिल्ड मोबाइल ऐप्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। अटल इनोवेशन मिशन is seeking to train school teachers in order to build capacities for app डेवलपमेंट। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्लेज़ामो? और इसका आंसर है अमोल पलशिकर। अमोल पलशिकर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO कौन है? और इसका आंसर है अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों हाल ही में NTPC लिमिटेड ने CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अपने नाम किया है। और सेंट्रल PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। और इसी के साथ कमेंडेशन फॉर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैटेगरी। और NTPC है उसको अवार्ड दिया गया है फॉर इस सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस सच एज गर्ल एम्पावरमेंट मिशन to benefit school going girls from underprivileged background और उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको सुधारने के लिए। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सेन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है सिंगापुर। दोस्तों हाल ही में पीपल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए चुनावों में जीत हासिल करके ली सीन लूंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और उन्होंने 93 सीट्स में से 83 सीट्स जीती। और इसी के साथ में ली सिन लूंग ने 4th टर्म यानी चौथा कार्यकाल जीता एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ली सिन लूंग इज़ अ 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। पीपल एक्शन पार्टी is a ruling party in the Singapore since independence in 1965। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की सरकार के साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है with the Department of Micro, Small and Medium Enterprises and Mines of Government of Karnataka to promote art, craft and handloom sector of
कर्नाटका। ये जो MOU है ये प्रोवाइड करेगा मार्केट एक्सेस थ्रू द फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसी के साथ ये हेल्प करेगा टू इंक्रीज द लोकल बिजनेस ऑफ कर्नाटका। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के मुख्य अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? और इसका सही आंसर है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट कौन है? इसका आंसर है श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कर्नाटका के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है विजुभाई रुद्दाभाई वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कर्नाटका की राजधानी, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इसका आंसर है बेंगलुरु। क्या आंसर है दोस्तों? बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका की कैपिटल है। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।